साथियों, बिहार में बहार है क्योंकि वहां नीतीश कुमार है। कभी सुशासन बाबू के नाम से मशहूर रहे नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में हैं। बहुतों को लगता है कि नीतीश गलती उम्र में ट्रैक से उतर गए हैं और ऊल जलूल हरकतें करने लगे हैं। सही भी है। उन्होंने इसी महीने में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा कर दिया जो उन पर गंभीर सवाल उठाता है। वो एक खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के समय बातचीत करने लगे और किसी को अभिवादन भी करने लगे। इस घटना ने विधानसभा में हंगामा खड़ा कर दिया। पर थोड़ा रुकिए, आपको नहीं लगता कि ऐसी फुटेज वायरल करना एक चाल भी हो सकती है? तो शायद यकीन न करें, लेकिन 2024 आम चुनाव से पहले उड़ीसा के तत्कालीन सीएम नवीन पटनायक का मई महीने का वीडियो शायद आपको याद होगा ही, इसमें संबोधन करते वक्त उनके हाथ हिल रहे थे। यही नहीं, उनके ऐसे कई वीडियो वायरल हुए और एक मैसेज गया कि नवीन बाबू इस हालत में नहीं है कि वो शासन कर सके। बीजेपी ने तब उनके खिलाफ इसे चुनावी मुद्दा बना लिया था। नतीजा हम सबके सामने है। नवीन बाबू की पार्टी विधानसभा और लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार गई। साथियों, मैं अब तीसरे वाक्य पर आता हूँ। नितिन गडकरी, जिन्हें बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बराबर के कद का नेता माना जाता है, उनकी लगातार कुछ तस्वीरें आई जिसमें वो कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गए और वो तस्वीरें वायरल भी हो गई। ये वीडियो 24 अप्रैल 2024 का है। हमसे और आपसे छुपा नहीं है कि बीजेपी का एक बड़ा धड़ा नितिन गडकरी को पसंद नहीं करता। यानी जिसे आप सीधे हटा नहीं सकते, उसकी इमेज डैमेज कर दो। सवाल उठता है कि नीतीश भगवा ट्रोल फैक्ट्री के निशाने पर क्यों बने हुए हैं। इसे हमें समझ लेना चाहिए। कुछ ही दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि बिहार का सीएम बाद में तय किया जाएगा, यानी पहले से नीतीश बाबू सीएम कैंडिडेट नहीं होंगे, जिस पर काफी हंगामा हुआ। नीतीश के तेवर सख्त हो गए और बीजेपी को कदम पीछे हटाना पड़ा। विगत में बीजेपी नीतीश को बिहार की राजनीति में पीछे धकेलने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उसे अपने हाथ ही जलाने पड़े। उसके हाथ साथियों कुछ नहीं आया। 2015 के चुनाव बीजेपी अलग लड़कर देख चुकी है। जो उसका हाल हुआ वो सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि नीतीश बीजेपी की इस मजबूरी वाली दोस्ती से वाकिफ नहीं है। वो भी समय समय पर बीजेपी को इनडायरेक्ट धमकाने से पीछे नहीं हटते। आपको याद होगा, बीते साल आम चुनाव के परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार ने जब दिल्ली के लिए उड़ान भरी तो उनके साथ कौन बैठा था? आप समझ गए होंगे, वो तेजस्वी यादव थे। यानी नीतीश निश्चित रूप से नवीन पटनायक नहीं है। बीजेपी को भली भांति इसका अंदाजा है और इसीलिए कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बिहार में इसी साल चुनाव है और बीजेपी किसी भी तरह नीतीश कुमार से छुटकारा चाहती है। यह भी तय नहीं है कि नीतीश बीजेपी के साथ ही चुनाव मैदान में जाएं। बात बिगड़ी तो वो पाला बदल सकते हैं और तब बीजेपी ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। पलटी मारने में नीतीश माहिर माने जाते हैं। बस नीतीश का पलटा शासन कहीं मामला बिगाड़ न दे और बीजेपी को कहीं सीट शासन करना ना पड़ जाए। बीजेपी को इस बात का अंदाजा है और इसीलिए बीजेपी बहुत ही संभल कर कदम रख रही है और बयानों में अक्सर कर बहुत ही, इसे कहते हैं, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से स्टैंड लेने वाली बीजेपी नीतीश के मामले में बहुत ही संयमित नजर आती है और उसको पता है कि उसका एक कदम जो है बिहार के पूरे राजनीतिक गणित को बिगाड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि नीतीश को जब भी गया हुआ माना जाता है, जिसको जब भी ये माना जाता है कि वो बिल्कुल राजनीति में साइडलाइन हो चुके हैं, नीतीश तभी ये साबित करते हैं कि वो बेस्ट हैं, अब भी बेस्ट हैं। उनके पिछले कुछ साल वैसे सवाल थे कि वो नीतीश राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, लेकिन हर बार उन्होंने ये साबित किया कि उनके बारे में लोगों को गलतफहमी ज्यादा है। असलियत में वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। देखना होगा कि नीतीश इस तरह के विवादों से कब तक बचे रहते हैं और अपने राजनीतिक सफर को कब तक जारी रख पाते हैं। उनके लिए बड़ा सवाल सीएम बने रहने का भी है। उनके लिए बड़ा सवाल नेशनल पॉलिटिक्स में अपना एक महत्व बनाए रखने का भी है। उनका एक बड़ा सवाल बीजेपी से दूरी रखते हुए भी बीजेपी के साथ बने रहने का भी है। तो सवाल बहुत सारे हैं साथियों, इनका उत्तर भविष्य के गर्भ में है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। किसी नई बड़ी खबर के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।